जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले भी सेट 1 आपके चैनल पे अपलोड कर दिया है, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ना यहाँ से पूरा अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए, जब भी ऐसा कोई कंडीशन बनता है ना, तो यहाँ पर जो वस्तु होगा वह दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होता है। ये इसको याद रखिएगा। कुछ कुछ सवाल जो है सिलेक्टेड होते हैं और हूबहू एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के बीच में कौन सा संबंध सही है, आपको बताना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तब ना यहाँ से आप एफ का वैल्यू निकालोगे तो r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो है मुड़ती है। अब प्रकाश की किरण किधर मुड़ती है, तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से कहाँ हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अब अवतल लेंस है, उसके जो सदैव प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा एवं छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखिए, लेंस की जो क्षमता है ना, उसका एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग दृष्टिपटल। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर स्पष्ट प्रतिबिंब होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो मानव नेत्र पर स्पष्ट प्रतिबिंब जो बनता है उसकी न्यूनतम दूरी जो गया होगा तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, द्विफोकस लेंस के द्वारा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। यानी द्विफोकस एक लेंस है, तो इससे कौन सा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तारे टिमटिमाने का क्या कारण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। तारे जो टिमटिमाते हैं उसका कारण क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कि कौन सा ऐसा पद है जो नहीं करेगा। तो IR² जो है वो निरूपित नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी, बाकी सब करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको यहाँ पे पूछा है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और इसका सिंबल इस तरह से होता है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है वो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यानी हम उस दिन किस दिन का, तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या फिर उत्पाद। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब जो यहाँ पे श्वसन है ना, वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ZnO+C, ZnO में किसका उपयोग, ZnO में किसका उपयोग हुआ है ना। तो ये हो जाएगा आपका सी का, कार्बन का जो है हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो यहाँ पे रंग होगा वो सफ़ेद होगा, यानी कि श्वेत होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है बल्कि गलत कथन है वो, ठीक है। तो कह रहा है NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, नीला को लाल कौन करता है, पता है ना। नीला को लाल करता है अम्ल,
नीला को लाल करेगा अम्ल, ये है क्षार, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये क्षार है। तो यहाँ पर ना आपको समझ में नहीं आता होगा, है ना, कौन क्षार है कौन अम्ल है। अगर आपको क्षार और अम्ल को पहचानने वाला ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुरुजी मुझे जो है इस पर जो है ट्रिक चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे नीला पीला का, है कि नहीं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर हर एक बच्चा अगर कमेंट करेगा ना, हर एक बच्चा अगर कमेंट करेगा तो हम 100% 1 से 2 दिन के अंदर में एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसको देखते के साथ आप पहचान जाओगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। और तब आपको बताना आसान हो जाएगा कि लाल को नीला कौन करेगा, नीला को लाल कौन करेगा। तो हम ट्रिक से वीडियो ला देंगे आप लोग के लिए। तो सब लोग कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 50 कमेंट आ गया आप लोगों का इस वीडियो पे कि हाँ सर ट्रिक वाला वीडियो बना दीजिए, तो फिर हम जो है आप लोग के लिए 100% वीडियो बना देंगे। यहाँ से 1-2 नंबर एग्ज़ाम में कन्फर्म हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही तो है ना, HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी सही बात है। तो ये जो आप देखिए यहाँ पे ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये वाला कथन जो है ये गलत है, ठीक है, याद रखना ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी कि 7 से अधिक जो होगा वो किस पदार्थ का पीएच मान होगा। तो भाई यहाँ पे जो रक्त होता है ना ये क्षारीय होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है, 7 से जो नीचे रहेगा वो अम्ल होगा। बात समझ में आया कि नहीं। सब लोग कमेंट में एक बताओ हमें टाइप करके, जो अम्ल होता है उसका स्वाद कैसा होता है। सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अब देखिए जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना वो अम्लीय होते हैं। कैसा होता है, अम्लीय होता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। अब लैक्टिक अम्ल के बारे में आपको बताना है, तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होगा वो किस में मिलेगा, दही में मिल जाएगा आपको, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया गया। देखिए ब्रोमीन और पारा ये दोनों क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा कम क्रियाशील धातु है, यानी कि सबसे कम क्रियाशील धातु, ठीक है ना। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था ट्रिक से, मैं आप लोगों को ग्रुप में इसको दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑरम यानी कि सोना, इसलिए वो महंगा होता है। नेक्स्ट है आपका एक्वारेजिया में पाया जाता है। तो एक्वारेजिया में क्या पाया जाएगा बताइए। तो ये पाया जाता है आपका सांद्र HCl और सांद्र HNO3, यानी कि दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 26 पे ना, कह रहा है कि बताइए ब्यूटेन चतुर्थ कार्बन यौगिक जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है, ठीक है। तो इसका जो प्रक्रियात्मक समूह होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 में आइए। 27 में कह रहा है आपसे निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, सोडियम, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर मैग्नीशियम। तो भाई यहाँ पे जो सोडियम होता है ना इसका जो है बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो जब कभी भी स्वपोषी पोषण बोले ना तो आप लोग पेड़ पौधे याद रखना। क्या याद रखोगे, पेड़ पौधे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है आपका विर्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं। तो विर्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है ना उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इसके अलावा जो सवाल है हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या फिर 4 होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। और हमारे इस वीडियोस को जो हम लोगों ने आप लोगों को मॉडल पेपर जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ इसको सपोर्ट किया था कुछ हमारे भाई बंधुओं ने। नाम मैं उसका लेना चाहूँगा, पप्पू कुमार, स्वीटी, योगेंद्र, मिस्टर नारायण और सतीश। तो आप लोग जो नाम टाइप करते हो ना तो नाम के साथ अपना ज़िला को भी टाइप किया करो ताकि नाम लेने में आसानी हो, ताकि आपको पहचान हो सके कि हाँ आप ही हो। तो सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे ज़रूरी बात व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। और अभी दीपावली ऑफ़र में कुछ आप लोगों को हम दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। एंड
आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना नाम और ज़िला का नाम ज़रूर टाइप किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।